फूलों की सुगंध से वातावरण महकने लगा। काशीपुर के हर घर में एक अलग ही उत्साह था, लेकिन धनपत राय के घर में यह उत्साह श्रद्धा और एक आखिरी उम्मीद का मिश्रण था। शीतल ने उस दिन विशेष रूप से व्रत रखा और महादेव के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करने का मन बना लिया। सोमवार का वो पावन दिन आया। सूर्य की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर की घंटियों की आवाज और शंखनाद ने वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा भर दी। शीतल ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली, वही जो उसने वर्षों पहले किसी खुशी के मौके पर पहनी थी। उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा और आंखों में महादेव के दर्शन की प्यास लेकर मंदिर की ओर चल दी। धनपत राय उसके साथ थे। उनका चेहरा गंभीर था, पर मन में एक अनकही प्रार्थना चल रही थी। जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ, पंडित जी के मुख से शिव के दिव्य स्वरूप का वर्णन होने लगा। उन्होंने बताया कि कैसे महादेव ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की, कैसे वे माता पार्वती के प्रेम के वश में होकर गृहस्थ बने और कैसे वे अपने भक्तों के लिए काल से भी लड़ जाते हैं। शीतल एक चित्त होकर अपनी आंखें बंद किए कथा के हर शब्द को अपने भीतर उतार रही थी। उसे लग रहा था मानो हर शब्द उसके घायल हृदय पर मरहम लगा रहा हो। वो भूल गई कि वो कहां है, कौन है। उसे बस भोलेनाथ की वह करुणा महसूस हो रही थी जिसका पंडित जी वर्णन कर रहे थे। कथा का पहला दिन शांतिपूर्ण बीता। शीतल को लगा कि उसके भीतर का बोझ कुछ कम हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी व्याकुलता भी बढ़ रही थी। वो हर पल बस यही सोचती कि कब वह चमत्कार होगा, कब उसके बच्चे उसके सामने आएंगे। कथा में आए अन्य लोग अपनी अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पर शीतल की प्रार्थना में वह करुणा थी जो स्वयं ईश्वर को भी विचलित कर दे। वह कथा स्थल पर सबसे आगे बैठती और अपनी खाली गोद को सहलाते हुए मन ही मन कहती, हे त्रिलोकीनाथ, लोग कहते हैं कि आप जगत के पिता हैं और माता पार्वती जगत की माता। क्या एक मां को तड़पता देखना आपको शोभा देता है? क्या मेरे बच्चों के बिना मेरा यह जीवन सफल होगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन न मान, बस मेरे लाल मुझे लौटा दो। प्रिय श्रोतागण, कथा का दूसरा और तीसरा दिन बीत चुका था। काशीपुर की फिजाओं में अब केवल शंखों की गूंज और चंदन की सुगंध रची बसी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, शीतल के हृदय की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। वह रोज सुबह मंदिर के प्रांगण में सबसे पहले पहुंचती और उस स्थान को अपनी आंखों के आंसुओं से जैसे पखार देती जहां बैठकर उसे कथा सुननी होती थी। पंडित जी जब शिव और शक्ति के मिलन की कथा सुनाते, जब वे बताते कि कैसे माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक केवल महादेव को पाने के लिए कठोर तप किया था, तो शीतल को अपना विरह उस तप के समान लगने लगता। चौथे दिन की सुबह जब सूरज की पहली लालिमा काशीपुर के खेतों पर पड़ी, तो शीतल की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वह पूरी रात जागकर महादेव के सम्मुख केवल एक ही विनती करती रही थी। उसने अन्न का दाना तक ग्रहण करना छोड़ दिया था। धनपत राय जब उसे कुछ खाने के लिए कहते, तो वह धीमे स्वर में बस इतना ही कहती, स्वामी, जब तक मेरे लाल वापस नहीं आते, यह अन्न मुझे विष के समान प्रतीत होता है। यदि महादेव मेरी ममता को देख रहे हैं, तो वे मुझे भूखा नहीं रहने देंगे। धनपत राय की आंखों में भी आंसू आ जाते। वे देखते कि कैसे एक मां का अटूट विश्वास उसे पत्थर की तरह अडिग बनाए हुए था। कथा के चौथे दिन पंडित जी ने करुणा अवतार शिव के उस रूप का वर्णन किया जो दीन दुखियों के रक्षक हैं। उन्होंने कहा, महादेव वह पिता हैं जो अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। यदि भक्त का भाव सच्चा हो, तो शिव स्वयं नंदी पर सवार होकर उसे दर्शन देने और उसके संकट काटने चले आते हैं। यह सुनकर शीतल की सिसकियां बंध गईं। वह मंदिर के स्तंभ को पकड़कर जोर जोग से रोने लगी। उसका क्रंदन इतना मार्मिक था कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। गांव की अन्य महिलाएं जो सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई आई थीं, शीतल की अवस्था देखकर अपनी सुध बुध भूल गईं। वे सोचने लगीं कि विधाता भी कितना निष्ठुर हो सकता है कि ऐसी पुण्यात्मा स्त्री की गोद सूनी कर दी। शीतल की सहेलियां उसके पास आईं और उसे सांत्वना देने लगीं। एक वृद्धा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी शीतल, इतना मत रो।
महादेव सब देख रहे हैं। क्या पता वे तेरी परीक्षा ले रहे हों? शीतल ने सिसकते हुए उत्तर दिया, काकी, परीक्षा तो उनकी ली जाती है जिनमें शक्ति हो। मैं तो अब पूरी तरह टूट चुकी हूं। मेरे पास अब न शक्ति बची है न धैर्य। अब तो बस ये प्राण बचे हैं जो शायद मेरे बच्चों के बिना निकलना चाहते हैं, पर मैं इन प्राणों को तब तक रोक कर रखूंगी जब तक मैं एक बार फिर अपने बच्चों का मुख न देख लूं। उधर धनपत राय ने कथा के आयोजन के लिए अपना सर्वस्व झोंक दिया था। वे स्वयं ब्राह्मणों की सेवा करते, दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन का प्रबंध करते और मंदिर की सफाई में हाथ बटाते। उनके मन में कोई अहंकार नहीं था, बस एक ही कामना थी, महादेव की प्रसन्नता। वे जानते थे कि उनकी पत्नी की जान अब केवल उनके पुत्रों में बसी है। यदि महादेव ने इस बार उनकी पुकार नहीं सुनी तो शायद शीतल को बचा पाना असंभव होगा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, वातावरण और भी अधिक दिव्य होता जा रहा था। संध्या के समय जब महाआरती होती तो सैकड़ों दीपों की लौ में शीतल को अपने बच्चों के चेहरे दिखाई देते। वो कभी मुस्कुराती तो कभी रो पड़ती। लोग उसे देखकर डरने लगे थे कि कहीं वह वियोग में अपना मानसिक संतुलन न खो दे। लेकिन शीतल पागल नहीं थी। वो तो बस भक्ति और ममता के उस सागर में डूब चुकी थी जहां केवल शिव ही शिव थे। पंडित जी ने कथा के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, जब मनुष्य के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब संसार उसे ठुकरा देता है और जब उम्मीद की आखिरी किरण भी दम तोड़ने लगती है, तब महादेव का द्वार खुलता है। उनकी कृपा का फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि वह तब मिलता है जब भक्त पूरी तरह से शून्य हो जाता है। शीतल ने इन शब्दों को अपने हृदय में गांठ बांध लिया। उसने सोचा, शायद मैं अभी पूरी तरह शून्य नहीं हुई हूं, शायद मेरे भीतर अभी भी कुछ मैं बाकी है। उसने उसी क्षण महादेव के चरणों में अपना मानसिक आत्मसमर्पण कर दिया। 5वें दिन की कथा और भी विशेष थी। उस दिन महादेव के अघोर रूप और उनकी असीम करुणा की चर्चा हुई। पंडित जी ने बताया कि कैसे शिव ने मार्कंडेय की रक्षा के लिए यमराज तक को पीछे हटा दिया था। यह सुनकर शीतल के मन में एक नई आशा जगी। उसने सोचा, यदि महादेव मृत्यु के मुख से किसी को वापस ला सकते हैं, तो क्या वे मेरे खोए हुए पर किसी की आंखें एक बार मंदिर की ओर जरूर मुड़ जाती थी, जहां वो मां अपने महादेव को सजाने में लीन थी। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, मंदिर का प्रांगण भक्तों से खचाखच भर गया। आज काशीपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के 10 गांवों के लोग वहां उमड़ पड़े थे। हर कोई उस मां की ममता और महादेव के चमत्कार की इस अंतिम घड़ी का साक्षी बनना चाहता था। पंडित जी जब व्यासपीठ पर बैठे तो उनका चेहरा भी गंभीर था। उन्होंने आज कथा की शुरुआत महादेव के अर्धनारीश्वर रूप से की। उन्होंने बताया कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। शक्ति ही ममता है, शक्ति ही करुणा है, और जब एक मां अपनी पूरी शक्ति से पुकारती है तो शिव का सिंहासन भी डोलने लगता है। शीतल आज मंदिर के गर्भगृह की चौखट पर बैठ गई। उसकी एक हाथ की उंगली शिवलिंग को छू रही थी, जैसे वह अपने पिता का हाथ थामे बैठी हो। वह अब रो नहीं रही थी। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और वहां अब एक गहरा ठहराव था। वह ठहराव जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। उसने अपने मन में संकल्प दोहरा लिया था कि यदि आज सूर्यास्त तक उसके जीवन का अंधकार दूर नहीं हुआ तो वह अपनी जीवन लीला यहीं समाप्त कर देगी। पंडित जी की वाणी आज और भी अधिक प्रभावशाली हो गई थी। वे शिव की करुणा का वर्णन करते हुए कह रहे थे, हे भक्तों, महादेव वह नहीं देखते कि आपने उन्हें कितना धन चढ़ाया। वे तो बस आपके भाव के भूखे हैं। वे काल के भी काल हैं। वे विधि के विधान को भी बदल सकते हैं। यदि आज इस धरती पर कहीं भी सच्ची श्रद्धा मौजूद है तो महादेव को प्रकट होना ही होगा। दोपहर बीतने लगी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। जैसे जैसे सूरज की छाया लंबी होने लगी, मंदिर में सन्नाटा गहराने लगा। लोगों की धड़कनें तेज हो रही थीं। धनपत राय बार बार बाहर जाकर आकाश की ओर देखते और फिर अपनी पत्नी की ओर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। एक तरफ उनकी आस्था थी और दूसरी तरफ उनकी पत्नी के प्राण। उन्होंने अपनी पूरी उम्र में इतनी बेचैनी कभी महसूस नहीं की थी।
उसी समय कथा के बीच में एक मार्मिक प्रसंग आया। पंडित जी ने बताया कि कैसे एक बार एक भक्त ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और शिव ने उसे बचाने के लिए स्वयं मृत्यु को पीछे धकेल दिया था। यह सुनकर शीतल के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उसने महादेव की प्रतिमा की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, अब समय बीता जा रहा है, खेल बहुत लंबा हो गया, अब तो अपनी करुणा की वर्षा कर दो। क्या आप नहीं चाहते कि आपका भक्त यह कह सके कि शिव के द्वार से कोई खाली नहीं लौटता? गांव की स्त्रियां शीतल के पास आकर बैठने लगीं। वे भजन गाने लगीं। भोले ओ भोले, तूने क्या कर डाला, मेरी सूनी गोद को भर दे। पूरा वातावरण शिवमय हो गया था, लेकिन शीतल की समाधि नहीं टूटी। वह बस एकटक शिवलिंग को निहार रही थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं, पर उसका ध्यान केवल और केवल महादेव में था। सूरज की अंतिम किरणें अब मंदिर के शिखर को छू रही थीं। संध्या की आरती की तैयारी होने लगी। पंडित जी ने कथा के समापन की घोषणा की। उन्होंने कहा, आज यह 7 दिवसीय अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अब सब कुछ उस परमपिता के हाथों में है। आरती का शंख बजा। शंख की वह ध्वनि जैसे काल को चुनौती दे रही थी। शीतल ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि चारों ओर उजाला तो है, पर उसके जीवन का उजाला अभी तक नहीं आया। आरती शुरू हुई। जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। सैकड़ों दीपों की लौ एक साथ जल उठी। शीतल कांपते हुए खड़ी हुई। उसने आरती की थाली अपने हाथ में ली। आरती उतारते समय उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पर उसकी नजरें मंदिर के मुख्य द्वार की ओर टिकी थीं। हर किसी की नजरें उसी द्वार पर थीं। क्या कोई आएगा? क्या वह चमत्कार होगा? या फिर आज एक मां का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा? प्रिय श्रोतागण, आरती की गूंज अपने चरम पर थी। शंखों का नाद ऐसा था मानो स्वयं कैलाश की चोटियां इस स्वर से गुंजायमान हो उठी हों। मंदिर के भीतर और बाहर खड़े हजारों भक्तों की आंखें इस समय केवल 2 ही वस्तुओं पर टिकी थीं। एक वह पावन शिवलिंग जिस पर 7 दिनों से जल और पुष्पों की वर्षा हो रही थी, और दूसरी वह मां जिसने अपने पुत्रों के लिए स्वयं को मृत्यु की दहलीज पर ला खड़ा किया था। सूरज की अंतिम लालिमा अब धीरे धीरे काली रात की चादर में सिमटने लगी थी। शीतल के हाथों में जो आरती की थाली थी वो थरथरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो इस संसार से परे कहीं दूर देख रही हो। तभी अचानक प्रकृति ने एक करवट ली। आरती के अंतिम शब्द ओम जय शिव ओंकारा जैसे ही समाप्त हुए, मंदिर के विशाल लकड़ी के द्वार जो वर्षों पुराने और भारी थे, एक जोरदार धमाके के साथ खुल गए। हवा का एक ऐसा प्रचंड झोंका भीतर आया कि मंदिर में जल रहे सैकड़ों दीपकों की लौ एक पल के लिए कांप उठी, किंतु बुझी नहीं। पूरे मंदिर परिसर में एक ऐसी सुगंध फैल गई जो न तो चंदन की थी और न ही फूलों की। वह सुगंध थी साक्षात शिव की उपस्थिति की। धुएं और प्रकाश के बीच द्वार की चौखट पर 2 युवा आकृतियां खड़ी दिखाई दी। वे दोनों धूल से लथपथ थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे और उनके पैरों में छाले पड़े थे, किंतु उनके चेहरों पर एक अलौकिक तेज था। पूरा मंदिर प्रांगण एक पल के लिए ऐसा शांत हो गया जैसे समय ही रुक गया हो। शीतल के हाथों से आरती की थाली छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। पीतल की थाली के गिरने की आवाज उस सन्नाटे को चीर गई। शीतल की धुंधली आंखों ने उन दोनों आकृतियों को देखा। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसकी मृत्यु से पहले का कोई भ्रम है, शायद महादेव उसे कोई अंतिम स्वप्न दिखा रहे हैं। उसने अपनी कांपती उंगलियों से अपनी आंखों को मला। वह दोनों युवक मंदिर के भीतर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। जैसे जैसे वे प्रकाश की ओर आए, शीतल का हृदय जोर जोग से धड़कने लगा। बड़े युवक की दाहिनी आंख के पास एक छोटा सा निशान था, वही निशान जो बचपन में गिर जाने के कारण लगा था। और छोटे युवक की चाल, उसकी वही मासूम मुस्कान जो वर्षों बाद भी नहीं बदली थी। मां, वह स्वर, वह एक शब्द जैसे ही मंदिर की दीवारों से टकराया, शीतल के भीतर का सारा बांध टूट गया। वह जो पत्थर की मूरत बनी बैठी थी,
एक झटके में उठी और चिल्लाई, मेरे लाल, मेरे बच्चे। वह लड़खड़ाते कदमों से उनकी ओर दौड़ी। उसके पैरों में अब न तो कमजोरी थी, न ही कोई दर्द। वह तो बस एक मां थी जो अपनी पूरी दुनिया को अपनी बाहों में समेटने के लिए व्याकुल थी। दोनों पुत्रों ने अपनी मां के चरणों में शीश नवाया, पर शीतल ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वह उनके मुख को चूमती, उनके सिर पर हाथ फेरती और पागलों की तरह रोने लगती। वह कभी बड़े बेटे को देखती तो कभी छोटे को। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंसुओं की एक ऐसी अविरल धारा बह रही थी जिसने वर्षों के सूखे को एक क्षण में धो डाला। धनपत राय, जो अब तक खंभे का सहारा लेकर खड़े थे, जैसे काठ मार गए हों। उनकी आंखों से आंसू तो गिर रहे थे, पर वे अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हकीकत है। उनके दोनों पुत्र, जो वर्षों पहले खो गए थे, आज महादेव की इस पावन कथा के अंतिम क्षणों में साक्षात उनके सामने खड़े थे। बड़े पुत्र ने आगे बढ़कर अपने पिता के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। धनपत राय ने अपने पुत्रों को गले लगाते हुए केवल एक ही शब्द कहा, महादेव, महादेव, तेरी लीला अपरंपार है। मंदिर में उपस्थित हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। जो लोग पहले शीतल को पागल कह रहे थे, वे आज दंडवत होकर महादेव को नमन कर रहे थे। पूरे गांव में एक ही जय घोष गूंज उठा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय हो करुणा के सागर की। पंडित जी की आंखों से भी हर्ष के आंसू बह निकले। उन्होंने व्यासपीठ से उठकर उन दोनों बालकों को आशीर्वाद दिया। शीतल ने रोते रोते शिवलिंग की ओर हाथ जोड़े और कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप केवल पत्थर की मूर्ति नहीं हैं, आप वह जीवंत शक्ति हैं जो एक मां की करुणा को कभी अनसुना नहीं कर सकती। आपने मेरा सुहाग और मेरी गोद दोनों की लाज रख ली। शीतल की ममता आज साक्षात ईश्वर के सामने जीत गई थी। वह करुणा का सागर, जिसे लोग महादेव कहते हैं, आज एक भक्त के प्रेम के वश में होकर स्वयं इस चमत्कार का साक्षी बना था। प्रिय श्रोतागण, काशीपुर के उस प्राचीन शिव मंदिर में आज जो दृश्य था, वह युगों युगों तक याद रखा जाने वाला था। वर्षों का सन्नाटा एक पल में उल्लास के महासागर में डूब गया था। शीतल ने अपने दोनों पुत्रों को अपने आंचल में ऐसे छिपा लिया था मानो वह फिर से उन्हें अपनी कोख में समेट लेना चाहती हो। धनपत राय की आंखों से बहते आंसू उनके जीवन की तमाम शिकायतों को धो रहे थे। पूरा गांव इस महामिलन को अपलक निहार रहा था। पंडित जी ने जब देखा कि भावनाएं कुछ शांत हुई हैं, तो उन्होंने बड़े पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, हमें बताओ कि तुम दोनों इतने वर्षों तक कहां थे? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और आज इस शुभ मुहूर्त पर तुम दोनों एक साथ कैसे वापस आए? बड़े पुत्र ने अपनी मां का हाथ थामे हुए रुंधे गले से अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। उसने बताया, पिताजी, मां, उस दिन जब मैं घर के बाहर खेल रहा था तो अचानक एक धुंध छा गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बस चलता चला गया। मैं रास्ता भटक गया था और बहुत दूर निकल गया। वहां मुझे कुछ साधुओं की टोली मिली जो तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। उन्होंने मुझे सहारा दिया। मैं छोटा था, मुझे अपने गांव का रास्ता याद नहीं आ रहा था। मैं उन्हीं के साथ हिमालय की कंदराओं में स्थित एक आश्रम में पहुंच गया। वहां मैंने वर्षों तक महादेव की सेवा की, शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन हर पल मुझे आपकी याद सताती थी। मैं वहां से निकलना चाहता था, पर रास्ता नहीं जानता था। छोटे पुत्र ने आगे बताया, और मां, जब मैं गायब हुआ था तो मैं बड़े भैया को ढूंढने ही निकला था। मुझे लगा था कि भैया उसी रास्ते पर गए होंगे। मैं चलते चलते एक घने जंगल में खो गया। वहां मुझे एक वृद्ध महात्मा मिले। उन्होंने मुझे अपने पास रखा। वे कहते थे कि तेरा समय अभी नहीं आया है, जब समय आएगा तो महादेव स्वयं मार्ग दिखाएंगे। मुझे पता भी नहीं था कि भैया भी उसी आश्रम के पास वाले दूसरे मठ में हैं। हम दोनों वर्षों तक एक दूसरे से अनजान रहे। पूरा मंदिर प्रांगण सांसें रोककर यह अद्भुत कहानी सुन रहा था। बड़े पुत्र ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन 7 दिन पहले, जिस दिन इस गांव में यह शिव महापुराण की कथा शुरू हुई थी, उसी रात
हम दोनों को एक जैसा स्वप्न आया। हमने स्वप्न में देखा कि एक विशाल ज्योतिर्मय शिवलिंग से तेज निकल रहा है और एक मां की पुकार उस तेज के बीच से गूंज रही है। वह पुकार इतनी करुणामयी थी कि हमारे प्राण व्याकुल हो उठे। अगले दिन सुबह जब मैं आश्रम के बाहर खड़ा था तो मैंने देखा कि छोटा भाई भी वहीं खड़ा है। हम एक दूसरे को देखते ही पहचान गए। उसी समय वहां एक वृद्ध चरवाहा आया। उसने हमसे कहा, बच्चे, तुम्हारी मां ने महादेव को जीत लिया है। काशीपुर जाओ, वहां आज कथा का 7वां दिन है। तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। उसने हमें एक मार्ग दिखाया और हम 7 दिनों तक बिना रुके, बिना थके बस दौड़ते चले आए। हमें ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे पैरों को गति दे रही हो। जैसे ही हम मंदिर की चौखट पर पहुंचे, हमें मां की वही पुकार सुनाई दी और द्वार अपने आप खुल गए। यह सुनते ही शीतल फिर से शिवलिंग के सामने दंडवत हो गई। उसे समझ आ गया कि वह वृद्ध चरवाहा और कोई नहीं, स्वयं महादेव थे, जो उसके बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें वापस लाए थे। पंडित जी ने गदगद होकर कहा, प्रिय श्रोतागण, देखिए महादेव की महिमा। एक मां की ममता ने साक्षात ईश्वर को विवश कर दिया कि वे विधि के विधान को बदल दें। जो बच्चे वर्षों पहले बिछड़ गए थे, उन्हें महादेव ने 7 दिनों के भीतर फिर से एक कर दिया। यह है सोमवार व्रत और शिव कथा की शक्ति। उस रात काशीपुर के साहूकार के घर में फिर से चूल्हा जला। शीतल ने अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए भोजन बनाया। वह उन्हें अपने हाथों से खिला रही थी और उसकी आंखों से अब भी खुशी के आंसू गिर रहे थे। धनपत राय ने अपने द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। उस रात पूरे गांव ने साहूकार के घर उत्सव मनाया। वह घर जो कभी दुखों का पर्याय बन गया था, अब शिव की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण था। प्रिय श्रोतागण, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आए, चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, यदि आपके भीतर विश्वास की एक छोटी सी लौ जल रही है तो महादेव उसे कभी बुझने नहीं देंगे। महादेव परीक्षा लेते हैं, पर वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। शीतल ने धैर्य रखा, श्रद्धा रखी और संयम के साथ उस कठिन समय को पार किया, जिसका फल उसे आज साक्षात शिव के आशीर्वाद के रूप में मिला। जो मनुष्य इस कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके जीवन से भी दुखों का पहाड़ ऐसे ही ओझल हो जाता है जैसे सुबह की धूप में कोहरा विलीन हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की करुणा अनंत है। वे केवल एक लोटा जल और सच्चे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप भी किसी संकट में हैं, तो आज इस कथा के समापन पर अपने समस्त दुखों को महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। विश्वास रखिए, वे आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। इसी के साथ सोमवार व्रत की यह अत्यंत मार्मिक और कल्याणकारी कथा विश्राम लेती है।